मुख्यमंत्री आज पिंक सिटी को मेगा सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। कुछ ही देर में अब से घाट की गुणी पर मूर्ति का भी अनावरण लोकार्पण करेंगे। गुजरात के राज्यपाल रहे स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति अनावरण के बाद आमजन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे दरबार स्कूल परिसर में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन, राजकीय सैटेलाइट अस्पताल का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेसिक मॉडल तोपखाना के नवनिर्मित भवन, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लक्ष्मी नारायण पुरी का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालूपुरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैक टू बैक कई सौगातें आज देने वाले हैं पिंक सिटी को। और हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि आज मेगा सौगातें देने वाले हैं, पिंक सिटी में कितना उत्साह है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को लेकर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मेघा आज कई बड़ी सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी जाएगी। आज 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला कार्यक्रम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ देर में शुरू होगा। अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है सबसे पहले गुजरात के जो पूर्व राज्यपाल है और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे पंडित नवल किशोर शर्मा है, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ही महंगाई राहत कैंप है उसका निरीक्षण करेंगे और उस कैंप का निरीक्षण करने के बाद में पास में एक छोटी सभा रखी गई है। इस सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो संबोधित करेंगे, जहां पे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो कई कार्यकर्ता है, कई नेता है, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा दें। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ पे आए हैं। साथ में उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, वो यहाँ पे हैं। महेश जोशी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। विधायक है सुरेश मोदी, वो यहाँ पे हैं। और भी जो कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रवाना होंगे अपने आवास से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि पंडित नवल किशोर शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता को एक अलग तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है उसकी मूर्ति का अनावरण करके। पीसी गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नवल जी की मूर्ति का अनावरण है, बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक तरह से कई मार्गदर्शक रहे हैं, एक श्रद्धांजलि दी जा रही है एक तरह से, क्या कहेंगे आप? देखिए, पंडित नवल किशोर जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पूरा जीवन लगाया और चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, सब जगह ने शुचिता की राजनीति की और सबको साथ लेकर के चले। आज ऐसे अगर व्यक्ति की मूर्ति लगती है तो हम सबका सौभाग्य है। हम इनके जीवन से, इनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग आगे राजस्थान के विकास में काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। मंत्री महेश जोशी है वो भी यहाँ मौजूद है, काफ़ी करीबी से उनके साथ काम भी किया है। क्या कहेंगे महेश जी, आज बड़ा दिन है? निश्चित रूप से जयपुर के लिए बहुत एक सौभाग्य का दिन है, अच्छा दिन है। नवल किशोर शर्मा जी जयपुर के सर्वमान्य नेता थे, राजस्थान के सर्वमान्य नेता थे। जयपुर को उन्होंने बड़ी सौगातें दी। जब स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा महत्व हुआ करता था तब स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में लाने का श्रेय अगर किसी को होता है तो वो पंडित नवल किशोर शर्मा जी को होता है। जब सिलेंडर बड़ी बात होती थी तो जयपुर में डबल गैस सिलेंडर करना ये नवल किशोर शर्मा जी की देन है। बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं, ऐसे राहत के काम हैं जो नवल किशोर शर्मा जी ने जयपुर वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए किए। बल्कि ये कहूँ कि इन आधारों पे पूरे देश में उन चीज़ों का फायदा मिला। तो मैं नवल किशोर शर्मा जी के इस जो कंट्रीब्यूशन है जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, उसके लिए उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सबके लिए खुशी की सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्तित्व, इनके बारे में मैं ये कहूँ जो अपनी शर्तों पर जिए, जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं नवल किशोर शर्मा जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के दिन वाकई में आपने जैसा कहा बहुत खुशी का, सौभाग्य का दिन। प्रेरणादायी रहे हैं पंडित नवल किशोर शर्मा, ये कहना है यहाँ पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का।
इसके अलावा महेश जोशी यहाँ मौजूद है। साथ में स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, पंडित नवल किशोर शर्मा के साथ उन्होंने काम किया है, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनको वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री शांति धारीवाल है, वो यहाँ पे आए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज नवल जी को नवल जी को अलग तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मूर्ति का अनावरण भाऊजी का हो रहा है। जनता की मांग थी कि पंडित जी के नाम पे एक चौराहा बनना चाहिए जिसमें मूर्ति का अनावरण आज संपन्न होने जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, सबसे खुशी की बात है। और आप देख सकते हैं स्पीकर है डॉक्टर सीपी जोशी, वो भी यहाँ पे हैं। मंत्री लालचंद वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पहुँचे हैं। ये देखिए तस्वीर जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वो तमाम नेता है जिन्होंने पंडित नवल किशोर शर्मा के साथ काम किया है या जिनको प्रेरणा स्रोत माना है और उनके अनुभव का फ़ायदा यहाँ उठाया है। स्पीकर सीपी जोशी यहाँ पे आए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी लंबा काम किया है, उनके साथ काम किया है और कई ऐसी यादें ज़रूर होगी पंडित नवल किशोर शर्मा के साथ काम करते हुए। सीपी साहब, पंडित नवल किशोर शर्मा के साथ लंबा अनुभव आपका रहा है, कई यादें भी होगी। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है, क्या कहेंगे आप? नवल किशोर जी ने न केवल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का, एक मंत्री के रूप में देश के निर्माण में भी उन्होंने भूमिका निभाई और राजस्थान में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देगा। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उनसे साथ उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, प्रेरणा दी संगठन में कैसे काम करना है। यहाँ उपस्थित होकर मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। बिल्कुल, तो डॉक्टर सीपी जोशी है, वो यहाँ आए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाए हैं। और भी जो कांग्रेस के कई नेता है, जैसे हमने कहा कि वो तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है और कई जो कांग्रेस के नेता है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पंडित जी के साथ में, बाबूजी के साथ में काम किया है और वो चाहते हैं कि जब ये मूर्ति का अनावरण हो तो वो भी अपनी तरफ से जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ उपस्थित रहे कि एक श्रद्धांजलि दी जाए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कई जो मंत्री है, विधायक है, वो यहाँ आए। तस्वीरें हमारे साथी सुरेंद्र है, वो आपको दिखा रहे हैं तमाम उन कांग्रेस के नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं की जो तस्वीरें हैं शिखा, वो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पंडित जी के साथ काम भी किया है और अब चूँकि उनकी मूर्ति का अनावरण है तो ऐसे में यहाँ पे शामिल होकर, जैसे उन्होंने कहा कि वो भी एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो भी उनकी जो प्रेरणा है, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कुछ देर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद मूर्ति का औपचारिक रूप से यहाँ पे अनावरण किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में ही जो महंगाई राहत कैंप है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक जनसभा रखी गई है जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। उस जनसभा के माध्यम से न केवल पंडित जी के जो जीवन है उसके बारे में बताया जाएगा, खुद के अनुभव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शेयर करेंगे और साथ में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पे जरूर बताएंगे कि किस तरह से जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई राहत कैंप है वो भी लगाया जा रहा है। पास में ही आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का जो कैंप है जिसको विधायक रफीक खान ने आयोजित किया है। तो जो लगातार जो तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये वो स्थान दिखा रहे हैं जहां जो मूर्ति है उसका अनावरण किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो लगातार एक के बाद एक जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो इंतज़ार है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्पीकर सीपी जोशी है, विदेश मंत्री शांति धारीवाल है, लालचंद कटारिया है, महेश जोशी है, शकुंतला रावत है, ये वो तमाम मंत्री है जो यहाँ पे पहुँचे हैं। विधायक रफीक खान है वो यहाँ पे पहुँचे हैं।
और भी जो कई जो विधायक है वो एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो लगातार ये जो तस्वीर है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इंतज़ार इस बात का है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद इस स्थल पे यहाँ पे ये जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो अभी इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचे, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ही पंडित नवल किशोर शर्मा के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पे, उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार वो यहाँ पे मौजूद है, वो भी आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब जो है यहाँ पे चूँकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सुरक्षा के भी काफ़ी चाक चौबंद जो प्रबंध है वो किए गए हैं। और ये जो तस्वीर है वो आप देख सकते हो लगातार कि किस तरह से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ आने का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो है वो भी तस्वीरें आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आज राजधानी जयपुर में चूँकि महंगाई राहत शिविर है वो भी लगातार चल रहे हैं। तो उन्हीं में से एक शिविर का खासकर हम शहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जयपुर जिले में तो पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत जो शिविर है उनका निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन जयपुर शहर की बात करें तो ये पहला शिविर होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आज शामिल होंगे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ये जो घाट की गोणी है, ये जो पंडित नवल किशोर सर्किल है, इसके पास ये पूरा आयोजन रखा गया है। तो वो जो तमाम जो लोग हैं वो भी इस शिविर में लाभ उठाएंगे। मंत्री ममता भूपेश है वो यहाँ पे पहुँची हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँची है, क्योंकि इनके जो जिला है दौसा, वहीं से पंडित जी आते हैं। आपके दौसा से पंडित जी आते हैं, आप भी दौसा से हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है, किस तरह याद करते हैं आप? मैं उनके परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक ऐसे नेता जो हर दिल अजीज थे, सब लोगों के दिलों में बसते थे, सबके लिए काम करते थे और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, उनकी आज मूर्ति का अनावरण यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। और उनके परिवार को बधाई दूंगी कि उन्होंने हम सब लोगों के लिए भी एक प्रेरणा पुरुष को हमारे बीच में आज स्थापित किया है। बाबूजी बहुत ही, उनकी कार्य करने की शैली बहुत अलग थी, वो बहुत अलग तरह से अपने लोगों से आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। एक नई टीम उन्होंने उस समय कांग्रेस की निकाली थी जो आज राजस्थान के अंदर काम कर रही है। हम सब लोग भी बाबूजी को बहुत ही श्रद्धा के साथ में याद करते हैं। आज महंगाई राहत के जो कैंप है उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, बिल्कुल सामने कैंप लगाया गया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री गए थे, इन तमाम जो कैंप उनको कैसे देखते हैं? लगता है सफल हो पा रहे हैं आपके कैंप? देखिए, करोड़ों लोग राजस्थान में इन कैंपों से जुड़ चुके हैं और हजारों लाखों लोग हर जिले के अंदर जुड़ चुके। मैं समझती हूँ ये कैंप जो लगाए जा रहे हैं ये जनता की ज़रूरत थी। इस समय जो महंगाई का दौर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो हर चीज़ इतनी महंगी की जा रही है, उस समय में लोगों को सीधी राहत, सीधा उनके जेब पे आराम किस तरह से मिले, चाहे वो बिजली हो, राशन हो, गैस हो, तमाम तरह की, चाहे वो पेंशन हो। मैं समझती हूँ कैंप बहुत सफल जा रहे हैं। जनता के हित के लिए हमारा जो उद्देश्य था कि गरीब को गणेश मान के हम सरकार में आए और कार्य कर रहे हैं, उस आधार पर मुख्यमंत्री जी इस तरफ चल रहे हैं। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हमेशा गरीबी हटाने की गारंटी देती है, लेकिन आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाई। एक बार फिर से ऐसी गारंटी दी जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो IIT, IIM और इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री, कल उनका भी दौर पूरा होएगा तो क्या आने वाले लोग उनके लिए भी इस तरह की बातें करेंगे? एक जिम्मेदारी के पद पर बैठने के बाद में अशोभनीय बातें करना अच्छा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी, किसी भी राज्य में जाए तो उस राज्य की सरकार जो लोगों के लिए अच्छा कार्य करे उसको अप्रिशिएट करें। और देश में पुराने नेताओं ने जो इस देश का खाका खींचा, जो विकास की गति पकड़ाई, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी, आज प्रधानमंत्री जी मोबाइल लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो राजीव गांधी जी की सोच थी। तो उन लोगों ने तो इस देश को इतना आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ाया। आज इस तरह की बातें हास्यास्पद है।
बिल्कुल, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया, उनका कहना है मंत्री ममता भूपेश का कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। जो उन्होंने बात कही वो आशास्पद है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चूंकि कल प्रधानमंत्री की सभा थी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले अभी चलते रहेंगे, प्रतिक्रियाएं अभी आती रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि कल ही ट्वीट करके जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इस बात की संभावना है कि आज जब वो इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं तो इस दौरान भी वो अपनी बात रखेंगे। और चूंकि एक तरफ जो है महंगाई राहत कैंप है वो चल रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, उसमें भी कहीं न कहीं उबाल है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपनी बात रखते हैं, क्या बात कहते हैं, विभिन्न जो आरोप लगाए गए हैं उनके प्रधानमंत्री के द्वारा। कल जो प्रधानमंत्री ने सभा की थी आबू रोड पे, तब कहा था कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। जो जयपुर बम ब्लास्ट को लेके भी जो बात है वो कही थी, तब भी आरोप लगाए थे। और साथ में कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टिप्पणी की थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेके इस बात का इंतजार रहेगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आते हैं शिका, तो वो किस तरह का आज अपने जवाब देते हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया देते हैं, क्या किसी तरह का पलटवार करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे।